आज के दौर में ये माना जाए भी मैं किसी भी क्षेत्र में व्यापार करना चाहता हूं तो वो कोचिंग सेंटर खोल लें। दिल्ली के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी जगह में कोचिंग सेंटर चल रहा था, बच्चों की जानें चली गई थी, वहाँ बारिश की वजह से पानी भर गया था। तो ये सेंटरों के नाम पे बहुत मोटा पैसा तो वसूल रहे हैं। शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ये कोचिंग सेंटर्स है उनके द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में अब जो चल रहा है मुद्दा कोचिंग सेंटर्स के बारे में। कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने अपने देश के ऊपर पूरा मकड़ जाल फैला रखा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा हमें कोचिंग सेंटर की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। दोस्तों, कोचिंग सेंटर वाले वो हमें खुले तौर पे चैलेंज कर रहे हैं हमारी शिक्षा के ऊपर। जो शिक्षा हमने स्कूली स्तर पे हासिल की है, महाविद्यालयों में हासिल की है, उनको, क्योंकि हमारे जहन के अंदर एक बात बैठा दी गई है भी अगर कोई भी कंपटीशन का पेपर फाइट करना हो तो वो कोचिंग सेंटर जाए बगैर हम पास नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात विद्यार्थियों को विज्ञापनों के माध्यम से या एक दूसरे छात्रों को देखने के बाद उन लोगों को ये लगता है, छात्रों को लगता है भी अगर हमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया तो मेरा पेपर पास हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसकी हम एक एक विषय के ऊपर बात करने वाले हैं और अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे वीडियो में बहुत से ऐसे फैक्टर बताऊंगा मैं आपको जो कि आपका दिमाग को हिला देने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात जो मैं अभी आपके साथ करने वाला हूं वो है, सबसे पहला इनका उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, जो कोचिंग सेंटर है सबसे पहले वो दिमाग की रूप से विकलांग करते हैं। हमारे अंदर वो ऐसा अविश्वास पैदा कर देते हैं कि आपकी स्कूली स्तर की या महाविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है वो आपके काम नहीं आने वाली। आपको पेपर, कोई भी कंपटीशन का पेपर है, वो फाइट करने के लिए किसी एक कोचिंग सेंटर के पास जाना पड़ेगा। वो आपका दोस्त आपको सजेस्ट कर सकता है, आपके माता पिता आपको सजेस्ट करेंगे, वो ढूंढेंगे आपके लिए, दूर दराज बड़े बड़े शहरों में जाएंगे और वहाँ पे आपके लिए कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कोचिंग सेंटर में वही पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया क्या जाएगा वही आपको बताया जाएगा जो आपने विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ा है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन वो क्या है, एक पैटर्न बना देते हैं, एक सीरीज बुक बना देते हैं और उस सीरीज को फॉलो करके आप लोगों को चलना होता है। शिक्षा के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है ये कोचिंग सेंटर्स है उनके द्वारा। और सबसे ज़्यादा वो क्या है, आपके दिमाग के ऊपर असर डालते हैं। अभी दूसरा जो है, उन्होंने कोचिंग सेंटर को व्यवसाय बना रखा है। आज के दौर में ये माना जाए भी मैं किसी भी क्षेत्र में व्यापार करना चाहता हूँ तो वो कोचिंग सेंटर खोल लें। ये बात बाजार में बहुत प्रचलित है क्योंकि शिक्षा को इन्होंने धंधा बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, जो कि बहुत ही राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले डायरेक्ट अंगूठा दिखा रहे हैं स्कूली शिक्षा के नाम पर, जो स्कूल में हमने शिक्षा प्राप्त की है उसको भी वहाँ तो आपको कुछ बताया ही नहीं गया है। और सबसे बड़ी बात है जो पेपर लीक के मामले होते हैं। दोस्तों, ये पेपर लीक के मामले क्यों हो रहे हैं? छात्र लगातार दिन रात मेहनत करके पेपर देता है और वो लीक हो जाता है क्योंकि बहुत से ऐसे सेंटर, कोचिंग सेंटर है जो दावा करते हैं कि हमारे जो छात्र थे, हमारे जो स्टूडेंट थे, हमारे जो मेंबर्स थे, उनके पेपर ज़्यादा पास हुए हैं। क्योंकि वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, इस तरह मार्केटिंग करते हैं, वो आपके सामने रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि वही बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। देखिए, एक सिस्टम रहता है, कोई भी पेपर बनाता है उसका एक पूरी प्रणाली रहती है, तो उसमें किसी को खरीद लेते हैं और पेपर कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। ये पेपर चुनिंदा सेंटर पर उपलब्ध हो जाते हैं और वो एक बार का उनका सक्सेस रेट वो अपना दिखा देते हैं और फिर भेड़ बकरियों की तरह उनके जो सेंटर के अंदर है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी जो खान सर का मुद्दा चल रहा है, खान सर है, अच्छा पढ़ाते हैं जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ और सेंटर भी चलाते हैं। क्या कुछ नया बता रहे हैं वो, बताइए आपको ऐसा कौन सी बात है
वो जो नया पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर वाले, मैं प्रॉपर एक खान सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी कोचिंग सेंटर वालों से, ऐसा वो क्या चीज़ पढ़ा देते हैं जो कि 2 या 1.5, 2, 3 महीने के आप दौरान वो चीज़ें पढ़ लेते हैं जो इतने साल तक आप बचपन से आज तक नहीं पढ़ पा रहे थे। थोड़ा सा सोचने की बात है। लेकिन उनको क्या है, वो चुनिंदा आपको शॉर्टकट्स बता देते हैं, और इतने लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी का जो पहला पढ़ा होता है उसी के हिसाब से वो क्लिक कर जाता है और नाम है जो सेंटर का हो जाता है। कोचिंग सेंटर के जो संचालक रहते हैं या जो सर हैं, जैसे खान सर हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, या जो भी है, मैं प्रमुख के नाम बता रहा हूँ, मैं इनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, बट मैं इनका रेफरेंस देने के बाद में बड़े बड़े सेंटर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या करते हैं, छात्रों की भावनाओं को हथियार बना लेते हैं। वो उनके धरने के अंदर उनके बीच में जाके बैठ जाते हैं, बीच जी ये तो जो कुछ नई नई नीतियां आती हैं उनका विरोध करने के लिए। अलबत्ता वो विरोध नहीं कर रहे होते हैं, उनका मेन मकसद अपने जो सेंटर है उसका प्रचार करना होता है, क्योंकि वो नेगेटिव रूप में या ऐसा कुछ करने के बाद में क्या है, वो मीडिया लाइमलाइट में आ जाते हैं और पूरा देश देख रहा होता है। और खान सर बैठे हैं जी, अभी खान सर ही बैठे हैं, अरे जी उनका क्या है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कुछ नीतियां बनी है उसके ऊपर। तो क्या आप लोगों इस बात से सहमत नहीं है कि जो शिक्षा की जो है नीतियां वो बदलती रहनी चाहिए, नई नई नीतियां आनी चाहिए? क्या इसके विरोध में है? जी नहीं। लेकिन इनके विरोध में सेंटर्स होते हैं, और उनका सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है तो इन लोगों को पूरा अपना सिस्टम बदलना पड़ता है। इनके पुराने नोट्स काम नहीं आते, इनको नए नोट्स बनाने पड़ते हैं, नए नए इनको अध्यापक हैं या जो भी सेंटर में पढ़ा रहे होते हैं सर है, उनको हायर करना पड़ता है। सभी को पूरा जो सांचा ढांचा इन्होंने जो पुराना बना रखा होता है उसको बदलना पड़ता है, और वो इनके लिए बहुत खर्चे वाली बात होती है। तो ये खर्चा करने के हक में होते नहीं है, इनको तो सिर्फ पैसा वसूलना आता है, मोटी मोटी फीस वसूलना आती है। तो ये क्या करते हैं, उन छात्रों को भड़काते हैं, जी ये शिक्षा नीति गलत है, जी आपके साथ नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, जो शिक्षा विभाग में जो भी अच्छे बड़े लोग बैठे हैं, अच्छे अच्छे जो शिक्षा नीतियों का निर्माण करते हैं, तो वो सब बेवकूफ़ हैं। वो आने वाली जनरेशन को और आने वाले युग को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या वो आने वाली नई शिक्षा की नीतियों की चुनौतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं? किस कदर की आगे चुनौतियां आ रही हैं, उनके क्या एडवाइजर नहीं है उनके पास? तो क्या 2, 4, 5, 7, 10 लोग हैं यही फैसला करेंगे भी सही ये जो नीति है सही है या गलत है? लेकिन नहीं, इनका कुछ नहीं जाने वाला। नीति आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नीति अगर नहीं लागू होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनका सिर्फ अपना एक हित साधना होता है भी आपको लाइमलाइट में आना और मेरा सेंटर, मेरा जो खुद का प्रचार है वो ज़्यादा हो जाना। तो मेन दिक्कत यही है, जो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, सेंटरों के नाम पे जो इतने बड़े घोटाले होते हैं, और सेंटरों का जी सेंटर के बगैर आपका चयन नहीं हो सकता, ये उन जो घर पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका जो मनोबल है वो गिराने का काम करते हैं ये, ताजो कि हर बच्चे को यही लगे भी सेंटर, अगर कोचिंग सेंटर के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। और आजकल उनकी ये नीति काम कर रही है, और कोई भी बच्चा है पढ़ने के बाद वो अच्छे अच्छे सेंटरों की तलाश में बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख कर लेता है, जो कि उनके माँ बाप के लिए और उनके खुद के लिए भी कई बार इतना हानिकारक साबित होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं होते हैं। लेकिन उनका सपना होता है अच्छे सेंटर में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए, लाखों बच्चे एक एक सेंटर में पढ़ रहे होते हैं, चयन कितना होता है, उनका रेशो कितना है? 1% भी नहीं हो रहा होगा उनका, मेरा माना 1%। लेकिन अगर क्या वो 1 लाख बच्चा सेल्फ स्टडी करे तो क्या 1% का रेशो नहीं आ सकता? तब भी 1% से हो सकता है ज़्यादा का रेशो आ जाए। लेकिन इन्होंने होर्डिंग के ऊपर उन्हीं बच्चों की तस्वीर लगानी होती है ना जो वहाँ पे सिलेक्शन हो गए होते हैं। तो ये तो सीधे तौर पर शिक्षा नीति के ऊपर तमाचा है इन सेंटरों की तरफ से। ये इतना बड़ा धंधा बनता जा रहा है। तो इनके ऊपर भी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक बिल्कुल छोटी सी जगह में कोचिंग सेंटर चल रहा था, बच्चों की जानें चली गई थी, वहाँ बारिश की वजह से पानी भर गया था। तो ये सेंटरों के नाम पे बहुत मोटा पैसा तो वसूल रहे हैं, लेकिन फैसिलिटी ना के बराबर है। भेड़ बकरियों की तरह बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं और लेक्चर सुन रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, लेक्चर वो कहीं और दे रहे होते हैं,
लेकिन जो सेंटर है उनमें प्रोजेक्टर लगे और उन्हीं पे वहीं पे क्लास आ रही है, और उसी प्रोजेक्टर से पढ़ने के लिए बच्चों को सेंटर पे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस तो ठीक है, लेकिन वो जो बड़े बड़े सेंटर हैं उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासें हैं जो हम हमारे सेंटर में ही देंगे, ऐसा भी चल रहा है। तो ये जो बच्चों को है उनको भी इस बात को ऊपर सोचना पड़ेगा भी वही है, आपने जो पढ़ा है पेपर में वही आएगा, आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए, वीडियोस देखिए, बहुत से यूट्यूब के ऊपर ऐसे भी वीडियोस पड़े हैं जो आपके बहुत काम की चीज़ें हैं, वो आपको पैटर्न बताएंगे, ऐसा अलग वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं। जैसे मैंने बहुत से बच्चों से बात की है तो उन्होंने भी कहा है कि नोट्स है बहुत पुराने पुराने नोट्स हो रहे हैं, अगर कोई भी चेंजिंग आ जाती है तो इनको तो गले की फांस बन जाती है वो। और दोस्तों जो ये पैटर्न चल पड़ा है ना, इसको अगर टाइम रहते इसको ना संभाला गया तो एक पहला स्कूल, दूसरा महाविद्यालय और तीसरा कोचिंग सेंटर ये अनिवार्य हो जाएगा। आप ये देखिए, उनसे पूछा जाएगा आपने किस कोचिंग सेंटर से आपने तैयारी की है, ये भी एक ट्रेंड चल पड़ेगा। बहुत से हो रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनको पता, अच्छी बात है, कुछ एक चीज़ों में अच्छी बात मानता हूँ मैं, लेकिन क्या वो इस पैमाने पे और इस खर्चे पर क्या पॉसिबल है? क्या एक बहुत ही मिडिल क्लास का लड़का या लड़की है, क्या वो पहले स्कूल का खर्चा और फिर कॉलेज का खर्चा देने के पश्चात क्या अभी वो 25-20 कई तो 30-30 32 साल तक बच्चे कोचिंग सेंटर्स में शिक्षा लेते हैं, तो क्या वो माँ बाप उनका खर्चा झेल पाएंगे? क्या ये एक अलग ही तरह के रिवाज का प्रचलन बढ़ता नहीं जा रहा है? ये कोचिंग सेंटर कहाँ से आए हैं? बच्चे पहले भी पढ़ते थे, माँ बाप है, इनको भी है, सेल्फ स्टडी करवाने के बजाय उनका यही ध्यान रहता है कोचिंग जाएगा बच्चा। स्कूल से पढ़ने के बाद में बच्चे को जो टाइम खेलने का होता है, स्कूल से आने के बाद में कुछ देर पढ़ने के बाद में जो खेलने का टाइम है, उस टाइम में बच्चों को वो कोचिंग सेंटर भेज रहे होते हैं। ये तो पढ़ना जाएगा 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं, इन बच्चों को भी कोचिंग की जरूरत है। क्या माँ बाप खुद नहीं पढ़ा सकते? कि बच्चों को सेल्फ स्टडी करना नहीं सिखाया जा सकता? कुछ ऐसे सेंटर क्या नहीं बन सकते जो बच्चों को सेल्फ स्टडी करना सिखाए? क्योंकि कोई भी सरकार कोई भी नीति लेके आ रही है, सरकार किसी भी तरह का अगर कोई पेपर लेके आ रही है, उसका सिलेबस वो पहले दे देती। उसका सिलेबस है वो जो पहले पैटर्न मुहैया करवाया जाता है भी आपको इस पैटर्न से ही ये जो पेपर है वो आएगा। तो क्या इतने असक्षम है भी आपके जो कॉलेज लेवल की जो डिग्रियां हैं, आपने जो पढ़ा है, खुद नहीं पढ़ सकते? लेकिन ये उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि इनकी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन इतने भयंकर और लुभावने होते हैं, भी बच्चा फंस जाता है। तो बच्चे का जो एक है मनोबल है वो इस कदर गिर जाता है भी अगर मैंने किसी सेंटर में एडमिशन नहीं लिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और ये एक नहीं, बहुत से बच्चों की कहानी है जो इतने बार पढ़ने के बाद में भी वो सिलेक्शन नहीं होते हैं। तो फिर उसका क्या हो जाता है? करियर तबाह। क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहा होता है बच्चा, तो जरूरी नहीं है आपने पेपर IAS और IPS का ही देना है, नहीं। लोकल लेवल के अगर ग्राउंड पे रहोगे तो आप देखोगे बिजली विभाग में भर्ती निकल रही होती है, पटवार की भर्ती भी निकल रही, मतलब एक मेरा कहने का मतलब अलग अलग विभागों में भर्तियां निकल रही होती हैं। तो कम से कम उन पर तो आप एक फॉर्म भर ही सकते हैं। ठीक है, वो आपका एम नहीं है, लेकिन एक सपोर्ट करने के लिए तो आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा ना। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूँगा भी अभी जो लोगों को है कोचिंग सेंटर के बारे में खुल के बात करने की ज़रूरत है। क्या इसकी सच में ही आवश्यकता है? सोचिएगा जरूर आप। और इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। और आपका कोई अगर क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कि आने वाले टाइम में मैं अलग अलग मुद्दों पे जो वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपको टाइमली पहुँच पाए। और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। और इसी के साथ ही राम राम, नमस्कार, नमन प्रणाम।